जरा सोचिए, राजस्थान की तपती रेत के बीच एक ऐसी जगह, एक ऐसा मंदिर जहां आप जैसे ही कदम रखते हैं ना, आस्था और विज्ञान दोनों के नियम मानो टूट से जाते हैं। जी हां, यह है करणी माता का मंदिर। एक ऐसी दुनिया जहां 25,000 से भी ज्यादा चूहे देवता हैं। चलिए, आज इस अनोखे मंदिर के रहस्यों की परतें खोलते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्यों है? मतलब क्यों हजारों चूहों को भगाने की जगह पूजा जाता है? और तो और उनका जूठा खाना वो पवित्र प्रसाद कैसे बन जाता है? इन सारे सवालों का जवाब एक बहुत ही असाधारण कहानी में छुपा हुआ है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मंदिर के अंदर का वो अद्भुत नजारा देखेंगे। फिर हम जानेंगे करणी माता की दिव्य कहानी। उसके बाद समझेंगे उनकी उस अनोखी प्रतिज्ञा को जिसने मौत तक को चुनौती दे दी। और आखिर में हम उस विरोधाभास को छुएंगे जहां विज्ञान भी आकर चुप हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जब कोई भक्त मंदिर के अंदर कदम रखता है तो उसे कैसा महसूस होता है, वो क्या देखता है। देखिए, मंदिर में आपको जो हजारों पवित्र चूहे घूमते दिखेंगे ना, उन्हें काबा कहा जाता है। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ चूहे नहीं हैं। मान्यता यह है कि ये सब करणी माता के वंशज और उनके भक्त हैं, जिन्हें मौत के बाद इस रूप में दोबारा जिंदगी मिली है। यहाँ का जो नज़ारा है वो सच में यकीन करने जैसा नहीं है। चूहे एकदम बेखौफ होकर श्रद्धालुओं के पैरों पर से गुजरते हैं, बड़े बड़े बर्तनों से दूध और मिठाई खाते हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात, उनका जूठा किया हुआ खाना पवित्र प्रसाद माना जाता है। और हाँ, यहाँ एक नियम है जो कभी कभी नहीं टूटता। अगर किसी के हाथों गलती से भी एक चूहा मर गया तो प्रायश्चित के तौर पर उसे चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। तो सवाल उठता है, ये काबा आए कहां से? इनकी कहानी जुड़ी है एक दिव्य शक्ति से, जिन्हें लोग करणी माता के नाम से जानते हैं। चलिए अब उनकी कथा को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1387 से, जब रेणुबाई का जन्म हुआ, जिन्हें लोग देवी दुर्गा का ही अवतार मानते थे। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से लोगों की बहुत मदद की। यहां तक कि बीकानेर जैसे बड़े राज्य की नींव भी उन्हीं के आशीर्वाद से रखी गई। और फिर 151 साल की, जी हां, 151 साल की अविश्वसनीय उम्र में वो एक दिव्य रूप में विलीन हो गईं। उनकी शक्तियों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि उनके सिर्फ छूने भर से मरे हुए लोग जिंदा हो जाते थे, और उनके एक वचन से पूरे के पूरे राज्य बन जाते थे। अब हम आते हैं कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर, वो मोड़ जिसने इन पवित्र चूहों को जन्म दिया। ये कहानी है जीवन और मृत्यु के बीच एक सीधी टक्कर की, करणी माता और स्वयं यमराज के बीच के टकराव की। तो हुआ यूं कि उनके एक बहुत प्रिय भतीजे की डूबने से मौत हो गई। इस पर करणी माता ने सीधे मृत्यु के देवता यमराज को चुनौती दे डाली और उस बच्चे की जान वापस मांगी। लेकिन यमराज ने मना कर दिया, कहा कि उसकी आत्मा तो पहले ही दूसरा शरीर ले चुकी है। बस उसी पल करणी माता ने वो ऐतिहासिक ऐलान किया, आज के बाद मेरा कोई भी वंशज यमलोक नहीं जाएगा। वो सब यहीं मेरे मंदिर में चूहों के रूप में जन्म लेंगे और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और बस उसी एक घोषणा ने देशनोक की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। इसने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जिसके आगे बड़े बड़े राजाओं ने भी सिर झुकाया, और जिसके नियम आज भी पत्थर की लकीर माने जाते हैं। लेकिन रुकिए, यहां एक और गहरा राज है। इस मंदिर में दो तरह के चूहे हैं। एक तो है हजारों काले चूहे, जिन्हें काबा कहा जाता है, यानी उनके वंशज। पर इन्हीं हजारों के बीच कभी कभी बहुत ही दुर्लभ सफेद चूहा भी नजर आता है। और मान्यता यह है कि वो सफेद चूहा कोई और नहीं बल्कि स्वयं करणी माता का ही रूप है। कहते हैं जिसे उसके दर्शन हो गए उसका तो भाग्य ही खुल जाता है। और करणी माता का प्रभाव सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं था, बड़े बड़े शासक भी उनके भक्त थे। बीकानेर के राजा राव बीका ने तो अपना पूरा राज्य ही उनके आशीर्वाद से स्थापित किया था। और इतना ही नहीं, यहां तक कि महान मुगल सम्राट अकबर को भी उनकी शक्ति के आगे झुकना पड़ा था। एक किस्सा है कि जब अकबर की सेना एक बार रहस्यमयी तरीके से रास्ता भटक गई तो उसने माफी मांगते हुए इस मंदिर को चांदी के दरवाजे दान किए थे। चलिए अब चलते हैं इस कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ, उन पहेलियों की तरफ जिनका जवाब आज के आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है।
तो सबसे पहला और सबसे बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार, इस मंदिर में लगभग 25,000 चूहे हैं। फिर भी आज तक यहाँ प्लेग जैसी कोई भी महामारी फैलने का एक भी केस सामने नहीं आया है। एक भी नहीं। साइंस के हिसाब से तो ये लगभग असंभव होना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी और बीमारी जीरो, ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं है। और बात सिर्फ बीमारियों की नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि मंदिर के माहौल में कुछ ऐसे तत्व हैं जो सीधे सीधे इंसान के दिमाग को शांत करते हैं। मतलब वो जो एक अलौकिक शांति भक्तियां महसूस करते हैं ना, हो सकता है उसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह भी हो, एक ऐसी वजह जिसे हम आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। और ये रहस्यों की लिस्ट बस लंबी होती जाती है। जैसे रात होते ही ये हजारों चूहे अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं? मंदिर के गर्भगृह के पास फोन और जीपीएस के सिग्नल क्यों चले जाते हैं? कुछ भूकंप की भविष्यवाणियां भी सच हुई हैं। और सबसे बड़ी पहेली, सदियों से इन चूहों की आबादी लगभग 25,000 पर स्थिर कैसे बनी हुई है? बायोलॉजिकली ये तो नामुमकिन लगता है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो नजरिए हैं। एक है विज्ञान का नजरिया, जो इसे हाइजीन और एनिमल बिहेवियर का एक अनसुलझा रहस्य मानता है, और दूसरा है आस्था का नजरिया, जो मानता है कि एक करणी माता की आध्यात्मिक सेना का दिव्य सुरक्षा कवच है जो इस जगह को हर आपदा से बचाता है। और इन सब के बाद एक आखिरी रहस्य, शायद सबसे बड़ा। कहा जाता है कि मंदिर की किसी गुप्त तिजोरी में एक प्राचीन ग्रंथ छिपा हुआ है, और उस ग्रंथ में है करणी माता की अंतिम भविष्यवाणी। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसके बारे में कहते हैं कि जब वो सामने आएगी तो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या करणी माता का ये मंदिर अटूट आस्था की एक मिसाल है, या फिर ये विज्ञान की समझ से परे एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हम आज तक सुलझा नहीं पाए हैं? शायद इसका जवाब ढूंढना जरूरी भी नहीं है। शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य बने रहने के लिए ही होते हैं।